राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, नवरात्रे आ रहे हैं। मैं पिछले भी 2-3 वीडियो नवरात्रों के लेके आई हूँ। आज मैं बताती हूँ कि नवरात्रों में हमें किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, क्या विधि होती है। बस उस सब की जानकारी मैं लेके आई हूँ। हम देखो, जोत तो जला देते हैं, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता होता कि हम पूजा क्या करें, कैसे करें। तो देवी मैया को, अपनी माता रानी को कैसे रिझाएं, बस वही सब मैं आपके सम्मुख लेके आई हूँ। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, कोई कुछ भी नहीं हूँ। बस एक मामूली सी आपकी तरह ही हूँ, और ज़्यादा पूजा पाठ मैं नहीं जानती, पर जितना जानती हूँ, जितना मैं करती हूँ, बस उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो जितना लाभ मैं ले रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि आप भी उतना ही लाभ लें। तो हम देखो, लोगों से पूछते हैं तो लोग बड़ा कुछ बताते हैं, लेकिन और हम उसमें फंस के रह जाते हैं, ना हम वो कर पाते हैं और हम रह जाते हैं। देखो, हमें अपनी माता रानी को रिझाना है, माता रानी को हमें बुलाना है। तो पीढ़ियों से ही चली आ रही है हमारी माता रानी की पूजा, तो हमारे बुजुर्ग भी करते थे। एक हमारी इष्ट देवी हैं ये। तो इनके लिए मैं एक छोटी सी वो बताना चाहती हूँ आपको, कैसे रिझती हैं, कैसे खुश हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो इनके सम्मुख देखो, आप दीपक जलाओगे, आपने एक या तो दुर्गा चालीसा का आप नियम बना लो, डेली एक पाठ करना ही है। 1 कर लो, 3 कर लो, 5 कर लो, 7 कर लो, आपकी पूरी मर्जी है। लेकिन जितने आज किए हैं उतने ही कल करने हैं, उतने ही परसों करने हैं। बस इनकी क्वांटिटी आपने कम नहीं करनी, बेशक बढ़ा सकते हो, कम नहीं करनी। 1, 3, 5, 9, 7 जितने भी। तो ये पाठ करने हैं आपने। एक इसका दुर्गा सप्तशती पाठ आता है, उसमें 13 अध्याय हैं, और वो 13 अध्याय आपने या तो एक दिन में पूरे कर लो, लेकिन एक दिन में पूरा करना असंभव सा हो जाता है हम गृहस्थियों के लिए, क्योंकि और काम भी हमारे पास बहुत होते हैं। तो उसमें 13 अध्याय हैं, आप एक दिन 2 अध्याय पढ़ लो, उसी अनुसार कि हमारा ये 8-7 दिन में पूरा हो जाए। बस वो दुर्गा सप्तशती, और उसमें कोई नियम नहीं है, सुबह उठो और अपने पाठ को पढ़ो, और कुछ सुनने वाला हो तो और अच्छी बात है। लेकिन आप पाठ चाहे दुर्गा चालीसा करो, चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, लेकिन आवाज़ इतनी होनी चाहिए जैसे हम बातें कर रहे हैं। ना ज़्यादा चीख के बोलना है, ना ज़्यादा धीमी गति में बोलना है। जैसे हम आपस में बातें करते हैं, प्यार से, बड़े प्रेम भाव से, बड़ी भक्ति शक्ति से उस पाठ को करना है कि माता रानी, मैं आपकी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, अगर मैं आपके सम्मुख जो भी करने जा रहा हूँ, मुझसे इसमें कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना। आप मेरी माँ हो, मैं आपका बच्चा हूँ। बस ये प्रार्थना आपने ज़रूर करनी है, और बड़े सरल विधि से करना है आपने, और कुछ भी नहीं करना। हाँ, शाम को आपने देखो, एक तो प्रसाद सुबह शाम लगाना है आपने। जो फलाहार लेते हो, फलाहार जो भी खाते हो, आप जैसा भी खाते हो, व्रत अपनी मर्जी से, आप व्रत करते हो या नहीं करते हो, आपकी मर्जी है, श्रद्धा है पूरी। लेकिन फलाहार लेते हो तो फलाहार लगा दो, और भोजन लेते हो तो भोजन लगा दो, शुद्धि के साथ। सुबह शाम अपना प्रसाद लगाना है, वही हमें ग्रहण करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ज़रूरी है, आप जो भी पूजा करते हो, वो आपको शाम को आरती के साथ वो पूजा संपन्न करनी है। बिना आरती के आप, ये तो नवरात्रे हैं, बिना नवरात्रों के भी आप कोई पूजा करोगे, बिना आरती के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। तो आरती इसलिए होती है, देखो, एक तो हमारे घर की वाइब्रेशन अच्छी हो जाती है, कोई गलत चीज़ प्रवेश नहीं करती घर में। आरती का सबसे बड़ा ये है कि कोई चीज़ गलत प्रवेश नहीं करेगी। और एक हमारी जो सुबह की पूजा, पूरे दिन भर की पूजा को संपूर्ण करती है वो आरती। तो आरती ज़रूरी है, जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, देवी माँ की, किसी की भी, तो किसी भगवान की आरती उनकी बहुत ज़रूरी है। और प्रसाद लगाना शाम को। और हो सके तो देखो, हो सके आपको भजन नहीं भी आते हैं, 2-3 भजन अपनी माँ के सम्मुख ज़रूर गाने हैं। 2-3 भजन गाओगे तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है इनसे। ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तब भी गा सकते हो। देखो, आवाज़ मेरी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब मेरा दूसरा चैनल है बजरंग सुता भक्ति रस। बजरंग सुता मेरा नाम है, कि बजरंग की बेटी हूँ मैं। बजरंग सुता भक्ति रस से मेरा एक चैनल है, उसमें भजन गाती हूँ। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन भाव मेरे बहुत अच्छे हैं। भावों के ज़रिए मैं भगवान तक अपनी आवाज़ को पहुँचाती हूँ, चाहे लोगों को पसंद आए चाहे ना आए। लेकिन मैं अपनी माँ के सामने, अपने बाबा के सामने ज़रूर 2-3 भजन जितने मेरे से बन जाते हैं, आरती से पहले गाती हूँ। वो आप नियम ज़रूर बना लो, उससे हमारे भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। और एक, अगर आप भगवान को भगवान के रूप में
पूजोगे तो आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान से सुनो। अगर भगवान को भगवान के रूप में पूजते हो तो कभी नहीं मिलेंगे। उनको एक स्थान दो घर के बड़े का। माँ है तो माँ के रूप में, बाबा हैं तो बाबा के रूप में। उनको एक आसन जो दोगे आप, ये हमारे बाबा हैं, ये हमारी माँ हैं, घर के सदस्य हैं। ये नहीं गिनना कि हम परिवार के कितने हैं, उनको भी हमने परिवार में ही गिनना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो उनको भी आप उसमें काउंट करोगे, क्योंकि वो तो हमारे घर के बड़े सदस्य हैं। तो वो तो हमारे सबसे पहले उनका नाम आएगा। और जो भी काम करना है आप उनके सामने बैठो, उनसे पूछो कि बाबा या माँ, मैं आज ये काम करने जा रही हूँ, इसमें आपकी पूरी सम्मति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, और आप उस काम को सफल करना। कोई भी काम, घर से जाते हो तो माँ मैं जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं, माँ मैं आ रही हूँ, और बाबा मैं जा रही हूँ। उनसे आप कह के जाओगे मेरा ध्यान रखना, तो आपको कुछ भी जीवन में कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। बस उनसे आपने बातें करनी है आके, चाहे 2 बातें करो आप। देखो मैं भी बातें करती हूँ, मैं कोई भी कैसी भी दुख की या सुख की बातें मैं और किसी से शेयर नहीं करती, ना मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। मैं सालों से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। पूजा तो क्या कर रही हूँ, बस टाइम पास कर रही हूँ, चल जैसा भी है। बस मैं इनके सामने अपनी बातें ज़रूर रखती हूँ, एज ए दोस्त, एज ए माँ। सारी बातें इनसे पूछती हूँ, इनसे अपनी बातें सुनाती हूँ इनको, जो भी मेरे साथ घटित हुआ है। अच्छा लगता है, ये भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी सुख शांति मिलती है, और मुझे उसका जवाब भी ज़रूर देते हैं ये। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो पूर्ण श्रद्धा के साथ करो। और बस माँ, मेरे से कोई गलती त्रुटि हो जाए, मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे क्षमा कर देना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।